आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। केजरीवाल ने जो बोया है वो वही काट रहे हैं। केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। ईडी के पास जो सबूत है उसे देखकर ही हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की इजाजत दी थी। इसके बाद ही केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल ईमानदार हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है ताकि वो चुनाव प्रचार न कर सकें। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई केजरीवाल को फंसाया गया है तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील भी उन्हें जमानत क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। ईडी के पास जो सबूत है उसे देखकर केजरीवाल को कोर्ट जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी आपके नेता बीजेपी पर ही झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे तिहाड़ जेल में केजरीवाल है बेचैन और कैसे तिहाड़ जेल की ओर से केजरीवाल को दिया गया है करारा जवाब। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले मामले में पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं, तो वहीं जो नेता बाहर हैं उन्हें भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आप नेता और मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अब जो खबर आई है वो आतिशी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि देश की शक्ति है जल और थल सेना। वैसे ही आपके लिए भी कहा जाएगा कि आपकी केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार की शक्ति है जल और थल। आपकी सरकार ने वक्फ बोर्ड के सहारे जमीन घोटाला कथित तौर पर कर दिया, तो वहीं आपकी सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड के सहारे जल में भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। केजरीवाल सरकार जो राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी, उसने जीवन को सुगम बनाने वाले हर क्षेत्र में कथित घोटाला कर दिया। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता शराब, पानी, जमीन से लेकर दूसरे कई घोटालों के आरोपों में घिरे हुए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर सलाखों के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके नेताओं के कारनामे अब बाहर आ रहे हैं। बीजेपी काफी पहले से दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाती आई है। अब बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग के पिछले 9 सालों में हुए सभी टेंडर की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से ये मांग की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पिछले 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को लूटा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के मुखिया थे। इसके बावजूद जल संकट है। जनसंख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, लेकिन पानी की क्षमता महज 5 MGD ही बढ़ाई गई। दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। 19,312 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, लेकिन दिल्ली में सभी जगहों पर जल संकट है। वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत है। यहां आपको बता दें कि 12 अप्रैल को शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में पानी को लेकर हुए झगड़े में 35 साल की एक महिला की हत्या हो गई थी। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी पर इस हत्या को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड का फंड जानबूझकर रोक रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। लेकिन इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि अफसरों द्वारा फंड न देने के आरोप झूठे हैं। सचदेवा ने दावा किया है कि 9 सालों में सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा है कि आखिर ये पैसा कहां गया। केजरीवाल और आतिशी को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी पूछा है कि साल 2013-14 तक जो जल बोर्ड फायदे में था, वो अचानक 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे गया। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा है कि दिल्ली में पानी की किल्लत का अभी ये आलम है, अभी तो मई, जून और जुलाई का महीना बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से ही दिल्ली में पानी की किल्लत हुई है। मतलब अब दिल्ली जल बोर्ड को लेकर सीबीआई जांच होती है तो आतिशी तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि इस वक्त आतिशी ही जल मंत्री है। तो देखा आपने कैसे अब एक नए मामले में आपके नेता घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल VIP सुविधा चाहते हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है और उन्हें भी एक आम कैदी की तरह ही रखा गया है। लेकिन अपने आप को आम आदमी कहकर जनता को ठगने वाली पार्टी के नेता जेल में भी शीश महल वाली सुविधा चाहते हैं। दर्शकों, कथित तौर पर कहा जाने लगा है कि आपका नाम बदलकर आम अराजक पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि आपके नेता एक तो बिना सर पैर की बातें करते हैं और दूसरी तरफ वो बिल्कुल भी देश के कानून और सिस्टम पर विश्वास नहीं करते हैं। ये वही आप है जो कहती थी कि हमें देश के कानून और बाबा साहेब के संविधान पर पूरा भरोसा है, लेकिन यही आप आज बाबा साहेब के संविधान को कोस भी रही है और गरिया भी रही है। जेल और कानून की नजर में सभी लोग एक समान है। कैदी, मुजरिम और आरोपी को जेल उनके लिए बनाए कानून और मैनुअल के हिसाब से ही सुविधा देता है और उनके साथ व्यवहार करता है। अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं एक आरोपी के तौर पर, क्योंकि उन पर दिल्ली शराब नीति में घोटाला करने का आरोप है।
लेकिन आपके नेता छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ठीक तरह से सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको तिहाड़ में परेशान किया जा रहा है। लेकिन इन सब आरोपों पर तिहाड़ जेल ने भी आपकी बोलती बंद कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भी भिजवाया है और कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये संदेश भेजा है क्योंकि उन्हें एक ग्लास के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए कहा गया था। वहीं आपके उन आरोपों पर तिहाड़ के डीजी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। डीजी संजय बेनीवाल ने कहा है कि किसी भी कैदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने को लेकर संजय बेनीवाल ने कहा है कि तिहाड़ के कैदी 2 तरह के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, ये कागजात भी राजनीतिक नहीं होने चाहिए। दरअसल शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता संदीप पाठक केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा था कि आधे घंटे तक उनसे मुलाकात हुई, दिल भर गया। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खूंखार अपराधी होते हैं, उन्हें मिलने वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही दिल्ली सरकार चलेगी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आपको घेरती भी है। वहीं जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार फिलहाल जेल से ही चलेगी। वहीं सीएम भगवंत मान से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बार आप सांसद संजय सिंह के माध्यम से एक संदेश भिजवाया है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में भी वीआईपी सुविधा चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था तब उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद भी वो आम आदमी की तरह ही रहेंगे। लेकिन अब केजरीवाल अपनी सभी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपके नेता ऐसे बौखलाए हैं कि कुछ भी बयान दे रहे हैं। केजरीवाल को कोर्ट से राहत तो नहीं मिल रही है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा कर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आपके बड़बोले सांसद संजय सिंह, जो हाल में ही जमानत पर रिहा हुए हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कोर्ट से वो बरी होकर आए हों। संजय सिंह ये भूल जाते हैं कि वो अभी बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर बाहर हैं। संजय सिंह अब जांच पर ही सवाल उठाने लगे हैं। दर्शकों, केजरीवाल के नेताओं का कहना है कि ईडी ने सरकारी गवाह के विदेश जाने का विरोध किया है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश की जांच एजेंसी इतनी सतर्क हो चुकी है कि वो किसी भी चूक को करने से पहले अब 10 बार सोचती है। लेकिन ईडी के इस कदम से आखिर क्यों संजय सिंह और आपको लग रही है मिर्ची? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उस सरकारी गवाह की विदेश यात्रा का विरोध किया था जिसकी गवाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह ने ऐसा करने में एजेंसी की मंशा पर सवाल उठाया और एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया। इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा के गैर कार्यकारी निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की विदेश यात्रा का केजरीवाल की गिरफ्तारी से 3 महीने पहले एक अदालत में विरोध किया था। संजय सिंह ने पूछा है कि दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने अपने गवाह शरद रेड्डी की विदेश यात्रा का इस आधार पर विरोध किया कि उसके भारत नहीं लौटने की आशंका है। संजय सिंह ने कहा है कि जब आपने उससे झूठा बयान लिखवाया है तो वो कैसे आएगा, वो आपकी जांच में क्यों शामिल होगा, यदि होगा भी तो केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत देगा जब उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेने विचार करने का आग्रह किया कि कैसे एक मनगढ़ंत आधारहीन मामला बनाया गया। दर्शकों, कहने वाले तो कथित तौर पर यह भी कह रहे हैं कि सरकारी गवाह आपके पनाह पर देश छोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे ईडी की मुस्तैदी ने रोक लिया है। लेकिन अब संजय सिंह को खींच तो निकालनी ही है, ईडी पर तो निकाल रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को डबल झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है।
वहीं अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।